आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे ऐसे बालकों की कथा जो बचपन से ही भगवान के भक्त थे और देशभक्त भी थे। पहले के ज़माने में तो अपने माताएं बालकों को भगवान, साधु, संत, भक्त, देशभक्त ऐसे महान व्यक्तियों की कथा कहती थी और ऐसी कथाएं सुनते सुनते बालक सो जाते थे। भगवान के गीत गाकर अपने बालकों को सुलाती थी। अब तो क्या, टीवी मोबाइल पर ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इस पर भी ऐसी अच्छी कथाएं होती है जो अपने बालकों को जरूर सुनानी चाहिए या कहनी चाहिए। अपने भारत भूमि में एक दो नहीं अनगिनत देशभक्त हो गए जिनके कारण आज हम स्वतंत्र हैं या भारत देश स्वतंत्र है। ईस्वी सन 1774 में बंगाल प्रांत में कृष्णनगर के पास में राधानगर में राम मोहन राय ने जन्म लिया। उनके पिता रामकांत राय एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। माता का नाम तारिणी देवी था। दोनों ही राधा कृष्ण के बड़े भक्त थे। इसी कारण राम मोहन राय भी भगवान की भक्ति करते थे। इनका एक नियम ऐसा था, जब तक भगवत गीता के एक अध्याय का पाठ पूरा नहीं होता तब तक वह जल भी ग्रहण नहीं करते थे। एक बार तो उनके मन में आया वाल्मीकि रामायण का पाठ करें। वाल्मीकि रामायण तो बहुत बड़ा है, लेकिन उन्होंने अपने माता पिता से कह दिया, जब तक मेरा पाठ पूरा नहीं होता कोई मुझे बीच में नहीं बुला। और उन्होंने उसी दिन पाठ पूरा भी कर लिया। यही श्रेष्ठ बालक आगे राजा राम मोहन राय के नाम से प्रसिद्ध हुए और अपना तन मन और धन भी देश के लिए समर्पित कर दिया। कोकण प्रांत में रत्नागिरी जिले में चिखली नाम के गांव में गंगाधर नाम के पाठशाला के शिक्षक रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था पार्वती बाई। इन्होंने भगवान सूर्य देव की उपासना की और उनके घर दिनांक 23 जुलाई 1856 के दिन एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम उन्होंने रखा बाल। पूरा नाम था बाल गंगाधर तिलक। इनके पिता एक कागज के टुकड़े पर एक श्लोक लिखकर उसमें एक पैसा रख देते थे। जो उस कागज पर लिखा हुआ श्लोक पहले कंठस्थ कर लेगा वह एक पैसा लेगा। इसके लिए बाल और उनकी बड़ी बहन में स्पर्धा लगती थी, जिसके कारण पाठशाला में प्रवेश लेने से पूर्व कई श्लोक कंठस्थ उन्होंने कर लिए थे। यही बाल तिलक भगवान की भक्ति करते करते देश के प्रति भी बड़े प्रेमी थे। स्वराज्य प्राप्ति के लिए अंग्रेजों से भारत देश को मुक्त कराने के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया था। कलकत्ता शहर में डॉक्टर श्री कृष्ण घनघोष रहते थे। उनके पुत्र का नाम अरविंद था। केवल 5 वर्ष की आयु में ही वह दार्जिलिंग में रहकर पढ़ाई करने लगे। उनके माता पिता धनवान थे, लेकिन अरविंद को धन में रुचि नहीं थी। उन्हें विद्या धन में और देशभक्ति में रुचि थी। आगे पांडिचेरी में वह देशभक्त, संत, साधक और योगीराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। कटक शहर के सबसे धनी वकील जानकीनाथ जी के पुत्र का नाम था सुभाष चंद्र बोस। यह केवल 8 वर्ष की आयु में ही एक साधक के जैसे रहने लगे थे। जब कॉलेज में पढ़ने लगे तो एक दिन कॉलेज में प्रिंसिपल ने भारतीयों का मजाक उड़ाया तो सुभाष चंद्र सह नहीं सके और उन्होंने बहुत कड़वे शब्दों में अंग्रेज प्रिंसिपल को सुना दिया, जिस कारण उन्हें कॉलेज से निकाल दिया। तब वह कलकत्ता में आए। एक दिन स्वामी विवेकानंद जी का भाषण सुना। केवल एक ही भाषण का ऐसा प्रभाव हुआ कि उन्होंने आगे का पूरा जीवन भारत माता की सेवा में समर्पित कर दिया। बंगाल प्रांत में देवेंद्रनाथ ठाकुर नाम के बड़े तपस्वी, विद्वान और देशभक्त रहते थे। उन्हें एक पुत्र था जिनका नाम था रविंद्रनाथ। बालक रविंद्रनाथ जी को कविताओं में बड़ी रुचि थी। केवल 7-8 साल की आयु से ही वह बांसुरी बजाना भी सीख गए थे। रामायण और महाभारत की कथाओं में उन्हें रुचि थी। भगवान की भक्ति के साथ साथ देशभक्ति भी करते थे। उन्होंने देशभक्ति पर कई कविताओं की रचना की। इनमें से एक श्रेष्ठ काव्य भारत का बच्चा बच्चा जानता है और पाठशाला में रोज सभी बालक, बड़े अधिकारी या संक्षेप में कहे तो भारत के सभी नागरिक बड़े सम्मान से जो राष्ट्रगीत बोलते हैं, जन गण मन अधिनायक जय है, इसके रचयिता श्री रविंद्रनाथ जी टैगोर ही है। ऐसे कई देशभक्त बालक भारत देश में हो गए जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारत माता की सेवा में समर्पित कर दिया।
ऐसे सभी श्रेष्ठ देशभक्तों को कोटि कोटि प्रणाम करके इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। यह सभी कथाएं बालक अंक ग्रंथ से संकलित करके इस वीडियो में प्रस्तुत की है। आपको पसंद आई तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे सब्सक्राइब शब्द पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।